हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है सी नेट के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो प्रेफरेंस लिस्ट अपनी सही से नहीं बना रह पा रहे हैं। हम क्या करें भैया, कैसे बनाएं, एक बार हमें बता दो। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर भी राउंड 1 में वीडियो बनाया था, बच्चों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। लगभग 8 से 10 हज़ार के करीब बच्चों ने देखा और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को उसी के हिसाब से मिला। और कमेंट देखोगे तो बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया। और मेरा जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का जो तरीका होता है, जैसे मैं बताता हूँ, वो बहुत ही यूनिक तरीका है। उस तरीके से बनाने से चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या कोई ना कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। ठीक है। और हम दो तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं काउंसलिंग में। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी भी हर जगह बताया हूं, यहाँ पर भी बता दूं, क्योंकि बाद में बच्चे फिर हेट कमेंट्स करते हैं कि भैया आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हो। भाई सच बताऊं, मैं पैसे के पीछे जरा भी नहीं भाग रहा। मैं हर बच्चे को दो ऑप्शन देता हूँ, एक फ्री का, एक पेड का। अब आपके ऊपर है, अगर आप सीखना चीजें चाहते हो, करना चाहते हो, तो भैया आपके लिए हर चीज फ्री मैंने कर दी है। अगर आप आलसपन करोगे कि भैया आपके लिए सब कुछ कोई करके दे, तो फ्री में कोई नहीं करने वाला। सबका अपना काम है, सबको अपना काम निकालना है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। भाई आपको भी काम निकालना, आप हर चीज चाहते देखो। अगर फ्री में करना है ना, तो हर बच्चे का आप इसी वीडियो पे देखोगे, चैनल पे जा करके देखो कितने बच्चे हैं जो वीडियोस को देखते हो। हर बच्चे को मैं खुद के बैठ कर बना पाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। टोटली मैं हर वो एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से मैं बनाता हूँ किसी भी बच्चे की प्रेफरेंस लिस्ट। इस वीडियो में टोटल एग्जैक्ट वही बताऊंगा, एग्जैक्ट। पूरे वीडियो को ध्यान से 1 2 3 बार देखो। मैंने हर वीडियो में ये भी बोला, अगर मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को प्रमोट किया कि भैया आप मुझसे बनवा सकते हो ग्रोमी पे 99 रुपीज में, तो मैंने ये भी बताया कि सेम वही तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ जो चीज मैं फ्री में बताता हूँ। ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं बना करके देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता है तो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रोमी कंसल्टेंसी जो कि मेरी है, उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो 99 रुपीज में। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट हम बना के आपको वहां पर दे देते हैं। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को फ्री में चाहिए, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ना, वहां से हेल्प लो। क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको पेड नहीं चाहिए मतलब आपसे कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, आपको सब तरीके हर चीज बताई जा रही ना, तो भाई करो। सेम उसी तरीके से मैं आप इस वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ कि भैया आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाओ ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और मैं अपना भी प्रमोशन करूँ, भाई जिसको ज्वाइन करना ग्रोमी कंसल्टेंसी कर सकता है 99 रुपीज में। हम आपको उसको बेस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे या प्राइवेट कॉलेज होंगे उनकी लिस्ट बना के देते हैं। इन केस कोई करियर काउंसलिंग चाहिए तो भैया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मार्क्स कम आए, ये वगैरह, तो भी आप हमें ज्वाइन करके हमसे वो चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। बाकी और हर बच्चे के लिए हर ऑप्शन है भाई। मेरा नंबर ऑलरेडी 99% स्टूडेंट्स के पास होगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा। जो भी डाउट आप पूछ सकते हो यार। देखो, ये जो सीट मैट्रिक्स है आप यहाँ पे देख रहे होगे, राउंड 2 की है, ध्यान रखना राउंड 2 की है। और राउंड 2 में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम ये आ रही भैया, ये वर्चुअल सीट्स क्या है और ये अवेलेबल सीट्स क्या है। देखो, अब मैं बताता हूँ, ये वर्चुअल सीट्स वो सीटें हैं। राउंड 1 में आपको पता होगा कि बच्चों ने अपग्रेड का भी एक ऑप्शन टिक किया होगा। तो क्या है ना, यहाँ पे 31 सीटें खाली होने की संभावना तब होगी जब उन बच्चों को, क्या उन बच्चों को सेकंड राउंड में एक बढ़िया और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तभी सीटें खाली होंगी। लेकिन जरूरी नहीं है जिन जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है उनको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं है। तो ये वर्चुअल सीटें हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। और 31 तो बिल्कुल नहीं होंगी। जैसे कि मान लो 31 बच्चे ऐसे, 31 सीटें ही ऐसी है जहां पर अपग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन बची तो 10 ही है ना। देखो, हर कॉलेज के सामने यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 7 ही सीटें बची, यानी कि इस 10 को और समथिंग सीटों को मिला करके 31 सीटें हैं, 31 सीटें हैं। लेकिन जो यहाँ पर सिर्फ मात्र 10 लोग जो अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ वो बच्चे, और इस 31 में से बहुत ही कम बच्चे, 4 5 5 6 7 बच्चों को ही अपग्रेडेड कॉलेज मिल पाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है यूपी में। तो इन सीटों को आप कंसीडर ही मत करो, इसी के अकॉर्डिंग चलो, इसी के अकॉर्डिंग चलो, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा बच्चे। क्या होगा? बहुत ही बेहतर होगा। आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ना, वो राउंड 2 की इस ग्रीन वाली से, यहाँ पर टोटल वाली से बनाओ, येलो वाले से नहीं बनानी है, याद रखना। आपको मैं बता दूं, ये सीट मैट्रिक्स है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो या फिर एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दिया रहता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया रहता है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है ये लिखा रहता है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स लिखी रहती है कि आप अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी रहती है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। देखो, सबसे पहले एक पेज लेना है आपको,
जो हर वीडियो में मैं बताया हूं, एक पेज लेना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना, लेना है आपको। उसके बाद उस पेज को लेकर के जाना है अपने पेरेंट्स के पास। कहाँ पे जाना है? पेरेंट्स के पास लेकर के जाना है। अब उनसे पूछना है कि आप हमें किस किस शहर में जाने की अनुमति देंगे, किन किन शहरों में हम जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते। मान लो आपके पेरेंट्स ने बोला कि भैया आप लखनऊ जा सकते हो एडमिशन कराने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट है, सबके लिए है, सब लोगों के लिए कॉमन है। लखनऊ जा सकते हो, कानपुर जा सकते हो। ये 2 सिटीज के नाम बताए कि भैया आप इन इन शहरों में एडमिशन करा लो, इससे दूर हम नहीं भेज पाएंगे या फिर भेजने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, वो इलाका अच्छा नहीं है, वो लोकेशन अच्छी नहीं है, समथिंग जो भी उनके इश्यूज हो। सबसे पहले उन सिटीज के नाम लिखने हैं जो सिटीज आपके पेरेंट्स ने बताए हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रूल सेम रहने वाले हैं। उसके बाद ये देखो जो भी आपने सिटीज चूज की, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यहाँ पर क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट बना लो। कॉलेजेस हैं उनकी क्या करो, उनकी लिस्ट बना लो। क्या करो, उनकी लिस्ट बना लो, ठीक है। जितने भी सिटीज आपने चूज किया आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, उन शहरों की लिस्ट बना लो एक बहुत बढ़िया सी। लिस्ट बनाने के बाद क्या करो, उन कॉलेजेस में अब क्या करना, कॉलेज की लिस्ट बनानी है। लखनऊ में एसजीपीजी है, ये आरएमएल है, और कौन सा है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कानपुर में जीएसबीएम है। इस प्रकार से आपने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद बच्चे क्या करना है, आपको खोलनी है सीट मैट्रिक्स, और सीट मैट्रिक्स खोलने के बाद आपको देखनी है कि आपके कैटेगरी की कितनी टोटल सीटें हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो देख लो। देखने के बाद जिस आपके कैटेगरी की सीट्स जिस कॉलेज में सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स देखो किस कॉलेज में है, उसको सबसे 1 प्रेफरेंस दो। उससे कम जिसको उसको 2 दो, उससे कम जिसके हैं उसको 3 दो, उससे नीचे हैं उसको 4 दो। इस ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। बाकी मैं बता दूं, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए फिल कर रहे होंगे, अपनी फीस वहां पर देखो रिजर्वेशन होता नहीं है, कैटेगरी में 0 सीट्स लिखी होंगी सभी, चाहे SC ST OBC सभी कैटेगरी में 0 लिखी होंगी, सबको जनरल माना जाता है। लेकिन ध्यान देना, जब आप अपना सीट प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो आप ये सोचोगे ना भैया हम कैसे, तो हाँ सॉरी थोड़ा सा क्या वाईफाई बंद हो गया था जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ तो देखो हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो मैं बता दूं देखो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, तो वहाँ पे SC ST OBC कैटेगरी में 0 सीट्स लिखी होंगी, सब बच्चे वहां पर जनरल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब उनको क्या करना है, वहां पर आप नंबर ऑफ कैटेगरी सीट नहीं देख सकते हो, आप कॉलेज देखना, कॉलेज अच्छा है नहीं है, INC से अप्रूवल देखना है कि नहीं है, वहां की फैसिलिटीज कैसी, वहां का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लिस्ट बनाना। बाकी मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया। यहाँ पर देखो फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए, यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है ना, इस पे जब आई पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक पूरे साल भर का, पूरे चारों साल का फीस का ब्रेकडाउन दे देगा कि भैया हॉस्टल फीस कितनी है, मेस चार्ज कितना है, समथिंग समथिंग जितनी डिटेल है सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस फीस स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट में भी देखने को मिल जाएगा और प्राइवेट में भी देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट में सेम वही लगता है, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा बहुत वेरिएबल होता है, फीस कम ज्यादा हो सकती है, यह चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना, ध्यान रखना। बाकी मैंने बता ही दिया, अगर आपको पर्सनलाइज मुझसे प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो ग्रोमी में आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रोमी कंसल्टेंसी का, वहां से आप मेरे से स्लॉट बुक करके मेरे से प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनवा सकते हैं। बाकी अगर फ्री में कैसे बनानी है उसका बेस्ट तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, इसका इस्तेमाल करके बना सकते हो। अब कोई बच्चा ये नहीं बोले कि भैया अभी पैसे के पीछे भागते हो, भैया आप फ्री के चक्कर में भी तो भागते हो, मैं तो फ्री भी आपको दे रहा हूँ और पेड भी दे रहा हूँ, जो मर्जी करे आपको वो ज्वाइन करो, आपको जबरदस्ती तो मैं कर नहीं रहा तो भैया आप पेड ही ज्वाइन करो, ठीक है। मैं तो दोनों ऑप्शन देता हूँ भाई, जो आपको करना है दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। फ्री में करोगे बस यही आपकी मेहनत जाएगी, पेड में आपकी मेहनत नहीं जाएगी, खत्म बात, इतना ही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं। सेम यही तरीका लगा करके मैं बनाता हूँ, मैं कोई तीसरा चौथा पांचवा तरीका तो नहीं लगाता। बाकी INC से अप्रूवल जो लिस्ट है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मिल जाएगा, यूपी के जो INC अप्रूव्ड कॉलेज है उनकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर ही देते हो, ठीक है, लिंक्स है फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।